नमस्कार साथियों, आपका अपने एबीपी राज सर में स्वागत है। मैं हूँ राज। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो आपके पेपर में आना ही आना है, ये एकदम तय है। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका जो आज पढ़ाने वाला हूँ बेटा, तो यहाँ पर ये पोएट्री सेक्शन का है। पोएट्री सेक्शन, अब सर जी पोएट्री सेक्शन पेपर में कितने नंबर में आती है? 8 नंबर में। अब 8 नंबर में कैसे आती है बच्चों, वो भी समझो। सबसे पहले तो आपको एक पोयम लिखनी होगी या 60 क्वेश्चन आंसर टाइप करो। ये 2 में एक करना होगा तो आप पोयम करेंगे, वहां से आपको कितने नंबर मिलेंगे मेरे भाई? 3 नंबर। तो आप पोयम को ही करेंगे। इसके बाद में फिर एक आप लिखेंगे, ऐसे करके एक आएगा स्टेंजा बेस, जिससे 2 एमसीक्यूज बनेंगे। तो कितने हो जाएंगे मेरे भाई? 3 2 5। अब 3 नंबर का सेंट्रल आइडिया आता है, तो आपका टोटल 8 नंबर आएगा। अब देखिए बेटा, चैप्टर का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मतलब होता है कण, ऑफ माने कि स्नो माने बर्फ, बर्फ के कण। अब इस चैप्टर को लिखा किसने है बेटा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने। किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा आपको ये मेरे भाई याद कर लेना है कि कौन से चैप्टर के कौन पोएट है या कौन राइटर है, वो सारी चीजें आपको याद कर लेनी है। ठीक है, तो अभी मेरे साथ में जल्दी से बोलो, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ जल्दी से कि डस्ट ऑफ स्नो के पोएट कौन है? कौन है भाई? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप याद कर लीजिएगा, ठीक है मेरे पास। अब देखो मेरे भाई, अब मैं डस्ट ऑफ स्नो की कहानी पहले आपको थोड़ा सा ऐसे समरी बता देता हूँ। देखिए क्या होता है दोस्तों कि ये जो अमेरिकन जो ये जो है पोएट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो एक बार उदास मूड में एक धतूरे के वृक्ष के नीचे बैठे होते हैं, और वहां बैठे बैठे उनके ऊपर एक कण गिरता है, और वो बहुत उदास होते हैं, तो उनकी मनोदशा बदल जाती है और वो खुश हो जाते हैं, जो दिन का बचा हुआ हिस्सा होता है। बस इतनी सी छोटी सी बात है। मतलब कहने की बात ये है मेरे दोस्त, ये कहानी बताना चाहती है, ये पोयम बताना चाहती है कि बहुत लोग शुभ अशुभ सोच कर रखते हैं जीवन में। जैसे कहते हैं कि कौवा को अशुभ माना जाता है, बिल्ली रास्ता काट जाए तो ये सारी चीजों को लोग अशुभ मानते हैं। जैसे सांप रास्ता काट जाता है तो लोग नहीं जाते हैं। तो वही ये जो पोयम है ये बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं, पहले आपको वर्ड मीनिंग आप देख लो। वे माने क्या होता है बेटा? मैनर। वे माने मैनर मतलब तरीका। ठीक है, हैज गिवन, हैज गिवन का मतलब होता है प्रोवाइडेड, प्रदान कर दिया, किसी चीज को प्रदान करना। ठीक है, मूड या स्टेट ऑफ माइंड का मतलब होता है मनोदशा। सेव्ड, सेव्ड बोलो चाहे स्केप्ड, दोनों का मतलब क्या होता है? बचाया। रीड, हेल्ड इन अ रिग्रेट, मतलब पछताना या दुख में रहना। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए, पहले मैं आपको पोयम बताता हूँ, उसका स्टेंजा बेस्ड पोयम कराता हूँ, फिर उसके एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, आपके पेपर में आएंगे मेरे भाई दो, मगर हम पहले स्टेजें लिए हैं, इसलिए हमने 6 7 आपको करा दिए हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो जाए। देखिए, अब क्या लिखा है पोयम में? द बे आ क्रू, द कर कुछ नहीं, वे माने तरीका, आक्रो माने एक कौवे का, एक कौवे का तरीका। सूक डाउन मतलब होता है गिराया, ऑन मी मतलब मेरे ऊपर। जिस तरह से, अब देखो वो बेटा पोयम में भावार्थ खुद से भी जोड़ना पड़ता है। तो जिस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर गिराया, तो भैया क्या गिराया? तो द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण का, बर्फ क्या गिराया भैया? बर्फ के कण। फ्रॉम अ हेमलक ट्री, फ्रॉम माने से, आ हेमलक ट्री मतलब धतूरे के वृक्ष से। तो पूरे का अर्थ मेरे बच्चा समझ लो, जिस तरह से एक कौवे ने धतूरे के वृक्ष से मेरे ऊपर बर्फ के कण गिराया। ठीक है जी, क्लियर। अब देखिए आप लोग इसके एमसीक्यूज। अब देखिए, हु कंपोज्ड, किसने रचना की है, या कौन रचयिता है? द एबव माने ऊपर, लाइंस माने पंक्तियों को, ऊपर जो पंक्तियां दी गई हैं उसके रचयिता कौन है? तो जॉन वेरीमैन, कैरोलिन बेल्स, लेस्ली नोरिस या रॉबर्ट फ्रॉस्ट? तो बेटा अभी मैंने आपको बताया क्या? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप डायरेक्ट आंसर
कर सकते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, अ डस्ट ऑफ स्नो वाज ड्रॉप्ड बाई, अ डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ के कण, वाज ड्रॉप्ड मतलब गिराया गया, बाई माने द्वारा, डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण किसके द्वारा गिराए गए? आ क्लाउड एक बादल के द्वारा, आ क्रो एक कौवे के द्वारा, आ मंकी एक बंदर के द्वारा, या आ स्पैरो मतलब एक गौरैया के द्वारा। तो किसके द्वारा मेरे भाई गिराए गए? तो आक्रू, किसके द्वारा? आक्रू के द्वारा। ठीक है मेरे भाई, अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में दिल जरूर से कर मारेंगे मेरे भाई। देखिए अगला क्वेश्चन, द द वे मीन मतलब वे का मतलब क्या होता है? व्हाट द मीन ऑफ वे? वे वे माने क्या होता है? तो आपने पढ़ा है कि सर जी वे माने तो तरीका होता है, तो मेथड, मेथड माने भी तरीका, तो मतलब ये आंसर हो गया। और आगे भी समझ लो, रू, रू, रूट, रूट मतलब होता है रास्ता, बेस माने आधार, लेसन माने पाठ। ठीक है, तो भैया मेथड हो गया। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम होयर वाज स्नो ड्रॉप्ड, स्नो मतलब बर्फ कहाँ से गिरी थी? कहाँ से गिरी थी? फ्रॉम अ पीपल ट्री, फ्रॉम अ नीम ट्री, फ्रॉम अ हेमलक ट्री, फ्रॉम अ रोज प्लांट्स। तो कहाँ से मेरे भाई गिरी थी? फ्रॉम अ हेमलक ट्री, धतूरे की वृक्ष से तो गिरी थी। अगला क्वेश्चन, हु वाज सिटिंग इन द ट्री, ट्री में कौन बैठा हुआ था? तो बताएंगे मेरे भाई कौन बैठा हुआ था? आ कुक्कू एक कोयल, आ स्पैरो एक गौरैया, आ पीजियन माने एक कबूतर, या आ क्रो माने एक कौवा। अक्रो माने एक कौवा, कौन बैठा था मेरे भाई? एक क्रो बैठा हुआ था। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कभी कहाँ खड़ा हुआ था? तो अंडर अ हेमलक ट्री, अंडर मतलब नीचे, अ हेमलक ट्री मतलब होता है धतूरे के वृक्ष के नीचे। ऑप्शन बी, अंडर अ बनियन ट्री, बरगद के वृक्ष के नीचे, अंडर अ पीपल ट्री, पीपल के वृक्ष के नीचे, अंडर अ नीम ट्री, या नीम के वृक्ष के नीचे। तो किसके नीचे मेरे भाई खड़ा हुआ था? अंडर अ हेमलक ट्री। अगले क्वेश्चन पे मेरे भाई बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है? तो क्या है? पार्टिकल ऑफ क्ले मिट्टी के कण है, पार्टिकल ऑफ सैंड रेत के कण है, पार्टिकल ऑफ प्लांट्स मतलब पौधों के कण है, या पार्टिकल ऑफ स्नो बर्फ के कण है। किसके कण है मेरे भाई? किसके हैं? पार्टिकल ऑफ स्नो। समझ में आया है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब ये चार लाइनों का पहले आपको अर्थ बताते हैं, फिर आगे क्वेश्चन बताते हैं। हैज गिवन, हैज गिवन माने प्रदान किया, माई हर्ट मतलब मेरे हृदय को, मेरे हृदय को प्रदान किया, अ चेंज ऑफ मूड और मेरी मनोदशा बदल दी, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे और दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया, आई रीड जिसमें मैं दुखी था या उदास था। ठीक है, तो एक बार और अर्थ देख लीजिए। हैज गिवन मतलब प्रदान किया, प्रदान किया, माई हर्ट मतलब मेरे हृदय को, अ चेंज ऑफ मूड और बदल दिया, मूड माने मनोदशा को, एंड सेव्ड सम पार्ट और बचा लिया, सम पार्ट मतलब होता है कुछ भाग, ऑफ माने का, डे माने दिन का, आई रीड जिसमें मैं उदास था। जब उसके पोएट के ऊपर बर्फ के टुकड़े गिरे, स्नो गिरी, तो वो उसकी मनोदशा चेंज हो गई और जो उदास था वो खुशी हो गया। देखिए अब देखिए ऐसे आया, आपको लिख के दिया हु कंपोज द एबव लाइन, इन ऊपर जो पंक्तियां लिखी इनको किसने लिखा है? तो भैया आपको तो सीधा पता है कि भैया किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। आप सीधा आंसर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, द पोएट वाज इन अ, कवि मतलब किस मूड में था? प्लीजेंट मूड में, खुशी मूड में था, जॉयफुल मूड में मतलब चंचल मनोदशा में था, रफ मूड मतलब खराब मनोदशा में था, या सैड मूड या दुखी मूड में था। तो मेरे भाई किस मूड में था वो दुखी था, सैड था। ठीक है जी। अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न क्या है? द वर्ड रीड मीन, रीड मतलब क्या होता है? रीड का अर्थ क्या है? हेल्ड मतलब आयोजित होना, रिपेंटेड मतलब पछताना, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार करना, रिजेक्टेड मतलब मना करना। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? रिपेंटेड, पछताना, क्योंकि मैंने बताया था
रीड का मतलब क्या होता है मेरे भाई? पछताना या दुखी रहना। ठीक है जी, आगे चलिए अगले प्रश्न पर। What was poet saved? पोएट ने क्या बचा लिया था? सम पार्ट ऑफ द डे, दिन का कुछ हिस्सा। सम मनी, कुछ धन बचा लिया था। सम पोएट्री, कुछ कविताएं बचा ली थी। या सम पार्ट ऑफ अ बुक, किताब का कुछ हिस्सा बचा लिया था। बताइए मेरे भाई, क्या बचा लिया था? सम पार्ट ऑफ द डे, दिन का कुछ भाग बचा लिया था। ठीक है जी, समझ में आया मेरे भाई। अब एक चीज और मैं आपको बताने वाला हूं मेरे भाई। अब मैं आपको राइमिंग राइमिंग स्कीम निकालना सिखाता हूँ। देखिए आप, देखिए ये देखो, दोनों स्टेंजा दिए हुए हैं। अब राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं, देखो पढ़िए। आपको लास्ट में क्या लिखा है? क्रो, ओ है तो इसको आप दे दिए ए नंबर। मी अलग है तो आपने दे दिया बी। स्नो, क्रो स्नो सेम सेम आ रहा है तो क्या दे दिया भैया? आपने इसको ए दे दिया ना। ठीक है, ट्री, मी ट्री, मतलब सेम आ रहा है तो आप क्या दे देंगे? बी। ठीक है, हार्ट एकदम चेंज हो गया, आपने क्या दे दिया? सी। मूड, ऊपर देखो कहीं नहीं आ रहा ना, तो भाई इसको दे दो डी। पार्ट, अब पार्ट और हार्ट मिल रहा है तो क्या कर देंगे? सी। मूड र्यूड मिल रहा है तो क्या कर देंगे भाई? डी। तो क्या बना? राइमिंग, राइमिंग स्कीम क्या बना भाई? ए बी, ए बी, ए बी, ए बी सी डी, सी डी। ठीक है जी, समझ में आ गया राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं। तो मेरे भाई इस चैप्टर से जो भी आने वाला था वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में आपका बचा सेंट्रल आइडिया। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर जी सेंट्रल आइडिया करा दिया जाए, तो आपको सेंट्रल आइडिया करा दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट को ड्रॉप करिए, छोड़िए, मैं उसको प्रत्युत्तर जरूर करूंगा। ठीक है जी, तो ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।